नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने शब्द दोषों को देखा था, शब्द दोष के अंतर्गत आने वाले दोषों का अध्ययन किया था। लेकिन आज हम वाक्य दोष में आने वाले दोषों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य दोष न्यून पदत्व दोष है। न्यून पदत्व दोष कैसे समझेंगे? न्यून पद अर्थात पद की या शब्द की कमी। तो जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व का अर्थ है पद या शब्द की कमी होना। इसमें अर्थ निकालने के लिए हमें या पाठक को कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं। अर्थात काव्य में कोई पंक्तियाँ ऐसी होती है कि जब हम इनका अर्थ निकालते हैं तो कुछ शब्द या पद हमें अपनी तरफ से जोड़ने होंगे, तो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। अब यहाँ पर न्यून पदत्व दोष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी पद की हमें कोई कमी लग रही है। कृपा दृष्टि हो जाए तो अर्थात किसकी कृपा दृष्टि हो जाए, ईश्वर की हो जाए या आपकी हो जाए, हम कोई भी पद अपनी तरफ से जोड़कर इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, या ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए। दूसरा वाक्य दोष है अधिक पदत्व दोष। जब काव्य में कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनको हटाने से अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न ही नहीं होती, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। अर्थात अनावश्यक पद दिया हुआ होता है। हम यहाँ पर इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। यहाँ पर पराग पुष्प का ही होता है, तो हम यहाँ पर अगर पुष्प को हटा दें तब भी अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है, तो यहाँ पर ये पुष्प लगाकर अधिक पदत्व दोष उत्पन्न कर दिया गया है। हम दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। तुम निज स्वरूप में चिर महान। यहाँ पर निज और स्व दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात अपना। तो यहाँ पर ये निज लगाकर इसको अधिक पदत्व दोष दे दिया गया है, अतः अधिक पद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ इस वाली पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। हम आगे पढ़ते हैं। अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता, हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है अक्रमत्व दोष अर्थात क्रम का ठीक नहीं होना, वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। यह दोष विभक्ति चिन्हों, अव्यय, उपसर्ग आदि के क्रम भंग होने से होता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस पंक्ति में देना शब्द, ये देना शब्द दिखला के बाद आना चाहिए, जो यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर अक्रमत्व दोष है, शब्दों का क्रम यहाँ पर गलत है। जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते। तो ये जो रहे शब्द हैं वो आते के बाद आने चाहिए, आते रहे, स्मरण ही आते रहे, लेकिन यहाँ पर शब्द का क्रम गलत कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अक्रमत्व। अगला दोष है पुनरुक्त दोष। जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। पुनरावृत्ति होती है अनावश्यक, वहाँ पर कौन सा दोष होगा? पुनरुक्त दोष होगा। एक ही अर्थ होगा लेकिन वो शब्द 2 बार यूज़ किए जाएं, 3 बार प्रयोग किए जाएं, तो वहाँ पर पुनरुक्त दोष होता है। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ भाते, अच्छे लगते, ये दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर पुनरुक्त दोष हो गया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। यहाँ पर वास निवास दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर पुनरुक्त दोष हो गया है। तो ये तो हमारे वाक्य दोष थे, लेकिन अब हम अर्थ दोष में दुष्क्रमत्व दोष की बात भी कर लेते हैं। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत
शास्त्रों और परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है तो वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है क्योंकि मन का वेग मारुत और खगराज दोनों से ही अधिक होता है, इसलिए मन को यहाँ पर अंत में रखा जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर इसको बीच में रखा है। तो यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष। दूसरा उदाहरण देखते हैं दुष्क्रमत्व दोष का। कमल चंद्रमा का उदय होने पर खिल उठा। तो यहाँ पर कमल जो शब्द है यहाँ पर आना चाहिए, चंद्रमा का उदय होने पर कमल खिल उठा। पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। तो जब भी हम अगर मांगेंगे पैसे तो पहले ज़्यादा मांगते हैं, उसके बाद हम कम मांगते हैं, तो यहाँ पर भी दुष्क्रमत्व दोष है। तो ये कक्षा 12 में आने वाले हमने 10 दोष का अध्ययन यहाँ पर किया। एक बार हम इनको जल्दी से समझ लेते हैं। शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष, इनमें ये पूरे 10 हैं। श्रुति कटुत्व दोष, कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। च्युत संस्कृति दोष, संस्कृति चूक जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वो च्युत संस्कृति दोष में आता है। ग्राम्यत्व दोष, ग्रामीण भाषा के शब्द जब काव्य में आ जाते हैं तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। अश्लीलत्व दोष, जहाँ पर अश्लील और अभद्र शब्द आ जाते हैं काव्य में तो वहाँ पर अश्लीलत्व होता है। क्लिष्टत्व, जहाँ पर अर्थ हमें आसानी से समझ में नहीं आता, काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। न्यून पदत्व दोष, जहाँ पर पद की कमी होती है और पाठक को अर्थ ग्रहण करने के लिए अपनी तरफ से कोई पद जोड़ना पड़ता है, वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक पदत्व दोष, जहाँ पर एक जैसे ही पद अधिक बार आ जाते हैं, वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। अक्रमत्व दोष, जहाँ पर शब्दों का क्रम ठीक से नहीं होता है, वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। और पुनरुक्त दोष, जहाँ पर समान अर्थ वाले शब्द पुनरावृत्ति के कारण काव्य में आ जाते हैं, वहाँ पर पुनरुक्त दोष होता है। और दुष्क्रमत्व दोष, शास्त्रों और परंपरा के विरुद्ध शब्दों का क्रम होता है, वहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। ये 10 दोष कक्षा 12 के सिलेबस में हैं। धन्यवाद।